हाय डियर फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। दोस्तों, आज 23 मई सन 2021 रविवार है और इस वक्त शाम के 9:08 हो चुके हैं। मैं हूं आपका चाहिता दोस्त मुख्तियार सिंह करनावल, गांव सांखला, MIA, अलवर, राजस्थान। और इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुख्तियार सिंह करनावल, अलवर, राजस्थान। फेसबुक और यूट्यूब पर आप हमें लाइव देख रहे हैं। इसके साथ साथ हमारा फेसबुक पेज भी आप देख रहे हैं और इसके अलावा आप ट्विटर पर और ब्लॉग्स पर भी हमें देख रहे हैं। दोस्तों सारी ही आईडी मुख्तियार सिंह करनावल, अलवर, राजस्थान के नाम से बनी हुई है। ना हैं फ्रॉड, ना करते हैं फ्रॉड, सच्चे हैं, सच कहते हैं। खैर, एनीवे, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, एक चीज़ और कहूँगा कि कहीं पर भी अगर आपको यह वीडियो देखने सुनने को मिले तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच। अब स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये हमारा डेली का प्रोग्राम है और मैं आपके लिए आता हूँ, लाइव आता हूँ, बातें करता हूँ, जिसका नाम है लाइव करंट अफेयर्स। जी हाँ, लाइव करंट अफेयर्स, शायरी एंड डायरी, एंटरटेनमेंट। उल्टा सीधा नाम बोल दिया। सही नाम ये है लाइव एंटरटेनमेंट, शायरी, करंट अफेयर्स एंड डायरी। बिगड़ी का नाम फैशन है। भाषा के जब शब्द उल्टे सीधे हो जाएं तो उसे शायरी कहते हैं। दैट इज़ कॉल्ड शायरी, दैट इज़ कॉल्ड पोइट्री इन इंग्लिश। खैर दोस्तों, तो बात आज न्यूज़ की भी करेंगे। बिकॉज़ ये प्रोग्राम आपको बहुत सारी नॉलेज देता है, आपको अप टू डेट रखता है और करंट अफेयर्स की भी चर्चाएं करता है। तो न्यूज़ की बात, आज की एक बहुत हॉट न्यूज़ है, वो यही कि जो ओलंपिक्स 2 बार ओलंपिक्स विजेता और अन्य बहुत सारे राष्ट्रीय पदक विजेता जो पहलवान रेसलर सुशील कुमार है, आज उनकी गिरफ्तारी हुई। बहुत बड़ी हॉट न्यूज़ है। यू मस्ट हैव आपने इसको मस्ट हैव हर्ड समवेयर, आपने सोशल मीडिया पर या फिर मोबाइल पर सुना होगा। तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, इस पर हम चर्चा करेंगे। इन्हीं बीच हमारे एक साथी जुड़े हैं, सुरेश शर्मा नाम है इनका, चंदूपुरा, डिगावड़ा, मालाखेड़ा गांव है इनका। उम्मीद करता हूं सुरेश भाई आप अच्छे होंगे। थैंक यू सो मच। आप हमेशा हमारे साथ जुड़ते हैं और आप जानते हैं कि हमारा कार्यक्रम शाम को 9 बजे होता है। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो अब मैं थोड़ा इस पर चर्चा करूंगा, सुशील कुमार के बारे में। करनी भी चाहिए, करंट अफेयर्स है। मुझे याद है सन 2008 में छोटा मोबाइल था, बड़ा नहीं था, टीवी था। जब ओलंपिक्स हो रहे थे, ओलंपिक्स में एकदम भारत का नाम रोशन हो गया था। और वो था ओलंपिक में कुश्ती में, ओलंपिक में और विशेष तौर पर कुश्ती में, रेसलिंग में
गोल्ड मेडल तो नहीं, लेकिन जो सेकंड वन है, क्या कहते हैं उसको, ब्रास मेडल, तांबे का मेडल जिसको कहा जाता है, वो सुशील कुमार ने जीता। भारत का नाम सुर्खियों में आया, क्योंकि ओलंपिक्स में भारत पिछले कई सालों से बहुत पिछड़ा हुआ था। एक एक मेडल के लिए तरस रहा था, सिल्वर मेडल के लिए तरस रहा था। तो बहुत बड़ा मेडल दिलाया इन्होंने, और साथ में वो भी तांबे का मेडल, और उसके साथ में वो भी कुश्ती में सुशील कुमार का नाम। और गोल्ड मेडल ये नहीं ले पाए, और पूरे देश के अंदर एक ऐसा माहौल बन गया था कि सुशील कुमार जिंदाबाद, भारत की शान सुशील कुमार, भारत की शान सुशील कुमार। फिर जैसे ही तांबे का मेडल जीता, तो गोल्ड मेडल के लिए सभी की इच्छा अभिलाषा हुई, लेकिन वो नहीं जीत पाया। लेकिन सुशील कुमार का बहुत नाम हुआ। इस टॉपिक पर मैं चर्चा जारी रखूँगा। बीच में कुछ दोस्त जुड़े हैं, उन्हें इज्जत मान सम्मान बख्शूँगा। गुरुचरण सिंह जी, गांव सांखला, MIA राजस्थान से हमारे दोस्त जुड़े हैं। हाय गुरुचरण भाई, थैंक यू, आप हमारे साथ जुड़ते हो, थैंक यू सो मच। एंड आपने गुरु जी लिखा है, थैंक यू। दिलबाग सिंह जी जुड़े हैं, हाय। हरियाणा के कैथल जिला गांव मांझला से हमारे साथ दिलबाग सिंह जी जुड़े हैं, हमेशा जुड़ते हैं, थैंक यू सो मच। कमलनाथ आजकल हमारे साथ हमेशा जुड़ते हैं, बहुत मोहब्बत मिलती है। कमलनाथ गांव सांखला, MIA अलवर राजस्थान से नाथ हैं भाई, थैंक यू सो मच। एंड कुलवंत सिंह कचूरा, हाय। कचूरा बहुत दिनों बाद हमारे साथ जुड़े हैं। अदरवाइज गोन आर द डेज व्हेन ही यूज्ड टू बी डेली विद अस, बट नो लॉन्गर नाउ, बट एटलीस्ट नाउ अगेन इज गॉट बैक, थैंक यू सो मच कुलवंत सिंह कचूरा। नेक्स्ट आप कुलवंत सिंह कचूरा, गांव सांखला, MIA अलवर राजस्थान से हैं। और तो ये दोस्त जुड़े हैं, और भी जुड़ेंगे, मैं उनके नाम लेता रहूँगा। तो दोस्तों, मैं बात वो कर रहा था कि भारत का नाम ओलंपिक्स में 2008 में ही शायद निशानेबाजी में, तीरंदाजी कहो या निशानेबाजी कहो, मुझे ठीक से याद नहीं, लेकिन जहाँ तक है कि अभिनव ने गोल्ड मेडल जीता था। तो 2 मेडल भारत ने जीते, और बहुत अच्छा सुशील कुमार का नाम हुआ। अगले जो ओलंपिक्स फिर हुए थे 4 साल बाद, हालांकि फिर राष्ट्रमंडल में सुशील कुमार ने कई मेडल जीते, जो फिर 4 साल बाद ओलंपिक्स हुए थे, उसमें भी सुशील कुमार ने अगेन सेम वही मेडल जीता। गोल्ड मेडल नहीं जीत पाया, लेकिन योगेश्वर दत्त की कुश्ती मैंने देखी थी, बहुत अच्छी लगती थी। योगेश्वर दत्त ने भी मेडल्स जीते। तो कुश्ती में भारत का नाम हुआ। लाखों जो युवक हैं वो कुश्ती में आने लगे, इनको अपना आइकन, अपना गुरु मानने लगे, इनको अपना रोल मॉडल मानने लगे, और वो कुश्ती में आए। और फिर ओलंपिक्स में, उससे अगले ओलंपिक्स में भारत को काफ़ी कुछ पदक मिले। तो ये चीज़ें चल रही थी, और सुशील कुमार का चारों तरफ नाम था। सुशील कुमार जो दिल्ली का छत्रसाल अखाड़ा जो है, जहाँ पर पहलवान तैयार किए जाते हैं, वहाँ इनकी ट्रेनिंग हुई थी। सुशील कुमार की उम्र भी ज़्यादा नहीं, मेरी उम्र का है, जितनी उम्र मेरी है उतनी है, लेकिन वो पहलवान है। छत्रसाल में अच्छी ट्रेनिंग हुई, हरियाणा में हुई, फिर बाद में दिल्ली छत्रसाल में हुई। तो जब ये विजेता बना, ओलंपिक जीता, तो जो इनके गुरु थे, छत्रसाल अखाड़ा कहूँ या स्टेडियम कहूँ, तो ये जो इनके गुरु हैं, फिर उनके जमाई राजा बन गए, मतलब उनकी बेटी से इनकी शादी हो गई। तो ये सब कुछ ठीक चल रहा था। और फिर एक्चुअली जो लाखों नवयुवक जो पहलवान बनना चाहते थे, जो इनको अपना गुरु मानते थे, उन्हीं में एक सागर धनखड़ नाम का एक युवक था जो पहलवान बनना चाहता था, और सुशील कुमार को अपना गुरु मानता था। तो वह पहलवान
ने उसी छत्रसाल, जो दिल्ली का अखाड़ा है, छत्रसाल अखाड़े के अंदर उसने दाखिला लिया पहलवानी सीखने के लिए। बेचारे की 23 साल उम्र थी, ज़्यादा उम्र भी नहीं, लड़का सा है 23 साल का। दाखिला लिया और सीख रहा था पहलवानी। उनके पापा एक छोटे मोटे सिपाही हैं, तो कैसे न कैसे कर कर आके वो सीखने लगा। फिर हुआ यूँ कि अचानक, अभी मई चल रहा है, मई सन 2021, 4 मई को अचानक सागर धनकड़ पहलवान की हत्या हो जाती है। हत्या कैसे होती है कि जो छत्रसाल स्टेडियम है उसके बाहर रात को 11 से 12 बजे के बीच, शाम को रात के 11-12 बजे के बीच 4 मई सन 2021 को अचानक आपस के पहलवानों में लड़ाई झगड़ा होता है और लाठियाँ और हॉकियाँ चलती हैं और गोलियाँ, हवाई फायरिंग होती है। और वहाँ ये जो तीनों पहलवान थे, सागर धनकड़ और उसके 2 साथी जख्मी। किसी ने पुलिस को सूचना दी, पुलिस आई, उनको एडमिट किया। सागर धनकड़ के सिर में बहुत ज़्यादा चोट लगी थी, बहुत ज़्यादा खून निकला और ज़्यादा खून निकलने की वजह से उनकी मौत हो गई। तो पुलिस उनके बयान दर्ज नहीं कर पाई, उनके बयान रिकॉर्ड नहीं कर पाई। अगर उनकी मौत से पहली बात हम ये कहते हैं कि वो बच जाते, अगर बचे नहीं तो अगर अपना बयान लिखा जाते तो बहुत पक्की बात हो जाती। वो बयान अपना दर्ज नहीं करवा पाए। खैर, पुलिस ने उनके जो साथी थे गंभीर रूप से घायल, उनके बयान लिए। उन्होंने एक ही बात कही कि ये जो हत्या हुई है, जो मर्डर हुआ है, इसके पीछे जो सुशील कुमार पहलवान है, ओलंपिक विजेता है, उसका हाथ है और उसी ने किया है। और उन्होंने अपना पूरा बयान दिया और बयान में उन्होंने इस तरह से दिया दोनों ने कि पहलवानी हम सभी सीख रहे थे और यहीं दिल्ली में एक फ्लैट था, उस फ्लैट में हम तीनों किराए पर रहते थे और किराया 2-3 महीने का पेंडिंग हो गया था। और किराया लेने के लिए ये मतलब फ्लैट के जो भी उगाही करते थे, जो किराया लेते हैं, वो 2-3 बार आए और हम लोग किराया नहीं दे पाए। बाद में हमें पता चला कि इस फ्लैट की जो मालकिन है वो सुशील कुमार की पत्नी है, उसकी पत्नी इस फ्लैट की मालकिन है। तो इन्होंने उनसे कहा कोई बात नहीं, हम सुशील कुमार हमारे गुरु हैं, वो हमारी गुरु माता है, हम उनसे बात कर लेंगे, फिर तो और घबराने की बात ही नहीं है, दे देंगे आपके पैसे। तो वो अभी किराया नहीं दे पाए। इतने में कुछ दिनों बाद अचानक 4 मई की रात को सुशील कुमार 10-12 गुंडों को लेकर या 10-12 आदमियों को लेकर फ्लैट में आता है और वहाँ फ्लैट पर आकर वो जो गुंडे थे वो उसे बाहर निकालते हैं, अपने तीनों को, और कहते हैं कार में बैठ जाओ। वो डर के मारे बैठते नहीं। सुशील कुमार पिस्तौल दिखाता है, पहलवान सुशील कुमार जो ओलंपिक विजेता है, पिस्तौल दिखाने के बाद वो डर के मारे बैठ जाते हैं और उन्हें क्या पता कि हमें मार देंगे। छत्रसाल स्टेडियम के सामने आप पहुंचते हैं। आगे की घटना सुनाऊंगा मैं, बहुत सारे दोस्त जुड़े हैं, पहले मैं उनको इज्जत मान सम्मान बख्शूंगा उसके बाद। तो हमारे साथ जुड़े हैं, आज सुशील कुमार वाला टॉपिक चल रहा है, धर्मेंद्र सिंह जी हैं, गांव अलापुर, अकबरपुर, जिला अलवर, राजस्थान से। हाल फिलहाल में तिजारा में रहते हैं धर्मेंद्र सिंह, और इनके पापा भगवान सिंह जी हमारे जीजा जी हैं। थैंक यू सो मच भगवान सिंह जी, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आपने हेलो लिखा है, थैंक यू। तो हुआ फिर यूँ दोस्तों, कहानी सी बन गई है, आज तो लाइव चल रही है स्टोरी, क्या करें, क्योंकि गिरफ्तार हुए हैं ना आज। वो करंट अफेयर्स है ना, तो करंट अफेयर्स में तो ताज़ा मुद्दों पर चर्चा की जाती है, तो मैं भटक नहीं जाऊँ अपनी बात से। तो वहाँ उन्हें एक तरह से किडनैप करके और उन तीनों को लाते हैं छत्रसाल स्टेडियम मेरे मुंह से निकल जाता है, अखाड़े के बाहर लाते हैं
और फिर उनमें लड़ाई होती है और वो ज़्यादा जो होते हैं सुशील कुमार के आदमी, वो हॉकियों से अन्य हथियारों से बुरी तरह से उन तीनों को पीटते हैं और शोर शराबा होता है। शोर शराबे में हवाई फायरिंग होती है और उसमें वो काफ़ी कुछ होने के बाद वो भाग जाते हैं और वो तीनों वो जख्मी होते हैं। काफ़ी देर तक पुलिस को कोई सूचना नहीं करता। अचानक फिर कैसे न कैसे पुलिस तक सूचना पहुंचती है, पुलिस आती है, इन तीनों जख्मी पहलवानों को वो ले जाती है हॉस्पिटल। साथ में 3-4 वहाँ गाड़ियाँ वो छोड़ गए थे, कोई इनकी कोई उनकी, उन्हीं की थी, इनकी क्या। उन गाड़ियों में पिस्तौल और बड़े बड़े हथियार और एक गन भी बता रहे हैं, गन और लाठी, फरसे, हॉकी डंडे, सारे ये पूरे के पूरे हथियार। खैर कैसे न कैसे उन दोनों का बयान रिकॉर्ड हो जाता है। अब सुशील कुमार का सबसे नाम सामने कि सुशील कुमार ने हमें पिस्तौल दिखाया, हमारा झगड़ा हुआ। सुशील कुमार ने कहा कि तुम हमारे फ्लैट पर कब्जा करना चाहते हो, हमें डराया धमकाया और हमने सफाई दी तो हमें इस तरह से मारा पीटा और उसमें सागर धनखड़ की मौत हो गई। अब सीधा सुशील कुमार के ऊपर केस दर्ज होता है। धारा 302 मर्डर की धारा, किडनैपिंग की धारा और बहुत सारी धाराएं उसके ऊपर लगती हैं। लेकिन बहुत सारे दोस्त लाइक कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। बताना स्टोरी कैसी लगी ज़रूर बताना। तो बहुत सारे जब होता फिर क्या है कि बहुत ज़्यादा दबाव आता है, जो जितने भी क्या बोलते हैं बड़े पुलिस के अफसर होते हैं उनके ऊपर दबाव आता है कि ये सुशील कुमार का नाम इसमें नहीं आना चाहिए FIR दर्ज में, और अगर आए तो छोटी धारा उसके ऊपर लगनी चाहिए। जैसे धारा 306 होती है गैर इरादतन हत्या, कि भाई मैंने मारना नहीं चाहा अचानक मर गया, तो 302 नहीं लगनी चाहिए। काफ़ी दबाव आया लेकिन मामला सुर्खियों में हुआ, तो फिर वो दबाव नहीं चला और वो पूरी की पूरी FIR दर्ज हो गई। लेकिन मात्र 2 सबूत काफ़ी नहीं थे। मरने वाले के बयान रिकॉर्ड नहीं हुए सागर धनखड़ के। तो अब करना क्या था। अब उसका जो सागर धनखड़ का जो पिता है वो छोटा मोटा पुलिस वाला, इतना बड़ा है नहीं, ये ओलंपिक विजेता, और करें क्या। सबसे और दूसरी बात यह है कि सुशील कुमार फरार भाग गया, है ही नहीं, पता ही ठिकाना ही नहीं, जाने कहाँ चला गया। पुलिस के सामने बहुत बड़ी समस्या है कि अब करें तो करें क्या। लेकिन पुलिस आखिर पुलिस है। पुलिस ने एक बहुत बड़ी चाल चली। सभी दोस्त गौर से सुन रहे हैं स्टोरी को, थैंक यू सो मच। पुलिस ने क्या किया, पुलिस किसकी कहानी है। अरे कहानी सुशील कुमार पहलवान ओलंपिक विजेता, जिसको आज अरेस्ट कर लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है। अच्छा, धर्मेंद्र सिंह भी जुड़े हैं अलापुर से, थैंक यू सो मच, और उनके पापा भी जुड़े हैं, थैंक यू सो मच। तो फिर हुआ यूँ कि पुलिस ने एक बहुत बड़ी चाल चली। पुलिस ने छत्रसाल अखाड़े के अंदर जाकर एक मीटिंग करी सारे पहलवानों की, और उन्होंने ये कहा कि हमारी रिक्वेस्ट है, अगर आपके पास कोई भी सबूत हो किसी भी प्रकार का, या कोई भी जानकारी आप रखते हो इस लड़ाई से संबंधित, सुशील कुमार से संबंधित, और मामला क्या था, और अगर किसी के पास कोई सबूत हो, किसी ने कोई वीडियो बनाई हो, कुछ भी हो, आप पुलिस को बताओ। आप किसी का भी नाम पब्लिक नहीं किया जाएगा, किसी का नाम नहीं बताया जाएगा, बिल्कुल गुप्त रखा जाएगा। डरो मत, किसी से मत डरो, सुशील कुमार से मत डरो, किसी और पहलवान से मत डरो। सच्चाई पुलिस को बताओ, चोरी से चुपके से बताओ, चोरी चुपके से वीडियो दो, आपका नाम नहीं आएगा। पुलिस की ये चाल काम कर गई। कुछ लोगों ने चोरी से पुलिस को वीडियो दी, क्योंकि रात में उस टाइम कई लोग देख रहे थे इस लड़ाई झगड़े को, बहुत सारे लोग देख रहे थे, लेकिन कोई सामने नहीं आ रहा था गवाही देने के लिए। तो उसमें हुआ क्या, कुछ लोगों ने वीडियो पुलिस को दी। उस वीडियो में जो था उसमें यह था कि सुशील कुमार के हाथ में पिस्तौल, और सुशील कुमार मार भी रहा है, पीट भी रहा है सागर धनखड़ को, और दूसरों को पीट भी रहा है, हाथ में पिस्तौल भी उसके, और उसकी आवाज़, धमकियां और सब वो सारी चीज़ें
वो सारी चीज़ें थी। बहुत सारे दोस्त कमेंट्स लिख रहे हैं, थैंक यू सो मच। थोड़ी देर बाद आपसे बात करता हूँ। इसी बीच चलो मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों से, जानकारी चल रही है। गांव सांखला से मनिंदर सिंह जुड़े हैं, थैंक यू सो मच। गांव सांखला MI अलवर राजस्थान से, गांव सांखला MI अलवर राजस्थान से ओमीनाथ जुड़े हैं, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और कहानी स्टार्ट कर दी है तो अब कहानी तो पूरी करके छोड़ेंगे ना। तो फिर हुआ क्या, पुलिस की ट्रिक काम कर गई। सुशील कुमार की वीडियो रिकॉर्डिंग आ गई, कुछ CCTV फुटेज खंगाली गई, कुछ वहाँ से जानकारी प्राप्त हो गई। अब पक्का हत्या का मुकाबला, क्या बोलते हैं, मुकदमा दर्ज, सॉरी जल्दबाजी में, सॉरी इट इज़ स्लिप ऑफ टंग। हत्या का मुकदमा दर्ज, पुलिस सुशील कुमार के पीछे, सुशील कुमार आगे आगे। अब हुआ क्या दोस्तों, टर्निंग पॉइंट। सुशील कुमार अगर सच्चा होता तो अभी पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की, पहले ही फरार हो गया। सच्चा होता तो फरार नहीं होता, भागता नहीं था मौके पर, सोचा फंस गया। जब सारी जानकारी खंगाली, उसमें एक और नई बात सामने आई, और सामने बात नई ये आई कि सुशील कुमार पिछले कुछ सालों से, 4-5 सालों से गैंगस्टर गुंडा गैंग में शामिल हो चुका था। ये लोगों के बयान है, पुलिस के रिकॉर्ड में है। मतलब कुछ ऐसे लोग, मतलब गुंडा गैंग तो क्या कहूँगा, कुछ गलत लोगों के बीच उठने लग गया था। जो लोग हफ्ता वसूली, कब्जा लेना, फ्लैट खाली करवाना, ऐसी जो अपराधी किस्म के लोग थे, उनमें वो, उनसे उनका मेलजोल बढ़ गया था, उनके बीच उठने बैठने लग गया था। वो लोग कहीं पर अगर कोई फ्लैट खाली करवाना होता, कहीं किसी ज़मीन का कब्जा लेना होता, तो वो सुशील कुमार और इसके जो साथी पहलवान थे उनको ले जाते थे, एक गैंग की तरह, जैसा कि अंडरवर्ल्ड में होता था। इनको ले जाते थे तो इनका डर दिखाते थे, इससे वो लोग कब्जा छोड़ देते थे या फ्लैट खाली कर देते थे, या और जो भी गैंगस्टर्स के काम हैं, वो सुशील कुमार के डर से वो ये काम, वो उनका काम हल हो जाता था। अब उसी में ये जो सुशील कुमार है, ये थोड़ा सा उसी में आकर, और उसमें थोड़ा सा, इससे क्या पता कि मैं खुद ही किसी दिन फंस जाऊंगा। तो ये बात जब पक्की हो गई, और वही जो उसकी अहम था, जो घमंड था, वो बेचारा, वो 23 साल का नया लड़का सागर, जो पहलवानी सीख रहा है, उसके ऊपर उतरा और उसकी जान चली गई। कहा होगा उसने कि हम दुनिया के कब्जे लेते हैं और तू हमारे फ्लैट पे कब्जा करेगा। खैर, दिलबाग सिंह जी लिखते हैं, सर आप बताओ, हम सुन रहे हैं सर। थैंक यू सो मच, अगर आप सुन रहे हो तो मैं बता रहा हूँ। तो इस तरह से दोस्तों मुकदमा दर्ज हुआ। अब सुशील कुमार आगे आगे, पुलिस पीछे पीछे, हाथ नहीं आए। फिर कभी इधर भाग जाए, कभी उधर भाग जाए, पुलिस को चकमा। फिर इनाम रखा पुलिस ने, लाख रुपए का इनाम रखा उस पर, और उसका एक अजय नाम का साथी, उस पर इनाम रखा। इनाम रखने के बाद भी काबू नहीं आ रहा था। आज दिल्ली में पकड़ा गया। 2-3 दिन पहले सुशील कुमार ने दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में एंटिसिपेटरी बेल, अग्रिम जमानत लगाई थी कि मेरे को जमानत मिल जाए अग्रिम, लेकिन वो जमानत उसे कोर्ट ने दी नहीं, क्योंकि मामला 302 का और किडनैपिंग का है। तो जमानत ना मिलने पर आज दिल्ली में पकड़ा। पुलिस की जो दिल्ली की स्पेशल सेल टीम है, उसने टीमें बना रखी थी। अगर कानून अपने तरीके से काम करे तो दोस्तों, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, बहुत लंबे होते हैं, अगर तन मन से करे तो स्पेशल सेल जो दिल्ली पुलिस की है, 15 टीमें बनी हुई थी। जानकारी मिली कि सुनील जी आ रहे हैं, सुशील जी, सॉरी सुनील मुंह से निकल गया। तो वो जैसे ही कार में, दिल्ली में जगह है, गाड़ी छोड़ के वो अजय और वो दोनों कार से उतरे, और कार को वहाँ छोड़ के और एक स्कूटी पर बैठने की उन्होंने कोशिश की। स्कूटी पर बैठकर वो रोहतक के लिए फरार होना चाहता था। पुलिस पहुँची और धर दबोचा, और धर के उसको डाल दिया जेल के अंदर। तो दोस्तों, ये कहानी थी आज की, जो सुशील कुमार पहलवान थे, किस तरह से ऊपर चढ़े और किस तरह से आज जेल के अंदर हैं। जो आइडियल हैं लोगों के, जो रोल मॉडल हैं, इसके पीछे भी एक कारण है सर, वो है
शिक्षा की कमी, शिक्षा नहीं है। शिक्षा बहुत ज़रूरी है, प्राइमरी एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। तो शिक्षा अगर आदमी की हो, पढ़ाई लिखाई अच्छी हो, अब ये पहलवानों की कोई पढ़ाई लिखाई थोड़ी होती है, इन्हें तो मारना कूटना नहीं आता है। तो शिक्षा अच्छी हो तो दारा सिंह भी पहलवान थे, अच्छे थे। ऐसा ही संजय दत्त के साथ हुआ था। संजय दत्त भी यूं ही फंसा था, क्योंकि बहुत ऊंचा रुतबा, फिल्म स्टार, सुनील दत्त का बेटा, और यही घमंड संजय दत्त को ले बैठा। और जो अंडरवर्ल्ड के लोग हैं, अबू सलेम और दाऊद इब्राहिम और ऐसे लोगों से उसका संपर्क, AK-47 घर पे रखना, फंस गया संजय दत्त। खैर वो अपनी सज़ा पूरी करके आज बाहर है। तो सेहत अच्छी है, पहलवान है, लेकिन कलम सबसे बड़ी होती है दोस्तों। कलम से बड़ा दुनिया में कुछ नहीं होता। मुझे बचपन से लेकर आज तक एक ही चीज़ सिखाई गई है कि अकल बड़ी कि भैंस, कलम बड़ी कि सेहत। कलम सबसे बड़ी होती है, कलम बहुत बड़ी होती है। हमारे आइडियल, हमारे रोल मॉडल सुनील शेट्टी हैं। सुनील शेट्टी की कोई बॉडी है क्या? आया है, मरता हूँ मैं सुनील शेट्टी की बॉडी पर। लेकिन सुनील शेट्टी अगर ऐसे ही हफ्ता वसूली, कब्जा लेना और गुंडागर्दी करने लग जाएं तो बस फिर। सुनील शेट्टी पढ़े लिखे आदमी हैं, हीरो हैं, इतने फेमस हीरो हैं। मोहरा पिक्चर देखो, कुछ भी देखो, बहुत बड़े बिजनेसमैन है ना। तो सुनील शेट्टी की तरह बनो, तो यही मैं कहूँगा कि रोल मॉडल अगर हो तो जिम्मेदारियाँ बहुत आती हैं। तो दोस्तों ये तो करंट अफेयर्स में सुशील कुमार की स्टोरी अचानक पूरी सुना दी मैंने। कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। और बलबीर सिंह जी गांव सांखला, MIA अलवर राजस्थान से हमारे साथ जुड़े हैं, डेली जुड़ते हैं, थैंक यू सो मच। और बाबा रामदेव का भी नंबर आ रहा है, उसको भी आज भारत की जो मेडिकल विभाग है उसने एक नोटिस भेजा है, क्योंकि बाबा रामदेव ने भी 2-3 ऊटपटांग बातें कही हैं। उसने ये कहा है कि एलोपैथिक दवाइयों से लोग मर रहे हैं, कोरोना से नहीं मर रहे, ऊटपटांग बोला है। तो उसको भी आज उसने नोटिस भेजा है। एक बीजेपी का वो संबित पात्रा है, उसके भी अरेस्ट वारंट निकल चुके हैं। बिहार से पुलिस दिल्ली आने वाली है, उसको भी पकड़ने वाली। तो दोस्तों धर्मेंद्र सिंह लिखते हैं, कूलर चल रहा है कि नहीं? कूलर चल रहा है भाई, चल रहा है। क्या पंखा चल रहा है? हाँ भाई, पंखा भी चल रहा है, कूलर भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है भाई। तभी तो आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी। कूलर तो नहीं है भाई, पंखा है, तूफान पंखा है, उसकी आवाज़ आ रही है। तो सर वो कहता है ना सर, गस करने वैसे भरने सर। अच्छा, जैसी करनी वैसी भरनी। हाँ दिलबाग सिंह जी, जैसी करनी वैसी भरनी। 302 का और किडनैपिंग का केस है, हाई प्रोफाइल मामला है, जल्दी से छूटने वाला नहीं है। यहाँ बड़े बड़े फंसे हैं। तंदूर कांड का क्या मैं नाम लूँ ऐसे लोगों के? तंदूर कांड, जिसने अपनी बीवी को तंदूर में जलाया था, उसका नाम भी शायद सुनील या सुशील था। वो 24 साल बाद जेल से छूटा है, 24 साल बाद बरी हुआ है। जैसिका लाल मर्डर केस में उसका मर्डर करने वाला मनु शर्मा 17 साल में छूटा है। तो मेरे पास तो लिस्ट भरी पड़ी है, बड़े बड़े मंत्री फंस जाते हैं। कलम इज कलम, कलम बहुत तगड़ी चीज़ होती है। खैर सर, बहुत बढ़िया बताया आपने, थैंक यू सो मच दिलबाग जी। धर्मेंद्र जी ओके लिख रहे हैं। और भी ऐसे कोरोना की खबर ये है कि नाउ डेज कोरोना इज डिक्रीजिंग डे बाय डे। जो पॉजिटिव केसेज हैं वो कम हो रहे हैं, थैंक यू सो मच, अच्छी बात है। और कल राजस्थान में 24 तारीख तक लॉकडाउन है, फिर परसों देखते हैं क्या होता है। और एक नया जो वायरस आया है बंग्स या कुछ ऐसा, ब्लैक बंग्स ऐसा कुछ नाम है, दैट इज़ ऑल्सो मोर इंजरियस टू हेल्थ। वो भी बहुत ख़तरनाक है कोरोना की तरह। तो ये सारी चीज़ें हैं। थैंक यू, आप सभी जुड़े। मैं एक बार फिर से ध्यान दिला दूं, आप देख रहे हैं मुख्तियार सिंह करनावल अलवर राजस्थान फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। दोस्तों ये करंट अफेयर्स का है, इसलिए हमने करंट अफेयर्स के डिस्कशन किया।
और ये जो सुशील कुमार के बारे में जितनी भी चर्चा की, कोई भी अगर सुशील कुमार पहलवान का भक्त है तो बुरा नहीं माने, हम भी उसके भक्त हैं, हम भी उसके भक्त हैं, हमारे भी वो रोल मॉडल हैं। लेकिन ये बातें कोई हम वैसे नहीं कर रहे, ये तो पुलिस के एफआईआर में लिखी हुई हैं और जो चार्जशीट बन रही है, जो गवाहों के बयान हैं, वो बातें हैं जो सोशल मीडिया पर सब लोग कर रहे हैं, वो बातें हैं। हम तो ये चाहेंगे कि ऐसा मतलब न्याय मिले सबको, जो सच्चाई है वो सामने आए। अब उसका काम, पुलिस का काम है जांच करना और कोर्ट का काम है जजमेंट देना, वर्डिक्ट देना। खैर दोस्तों, एक बार फिर ध्यान दिला दूं, आज क्या बोलते हैं 23 मई सन 2021 रविवार है। इस वक्त 9:39 हो चुके हैं। आप देख रहे थे हमारा लाइव एंटरटेनमेंट, शायरी एंड करंट अफेयर्स एंड डेली डायरी कार्यक्रम। मैं हूं आपका चाहता दोस्त मुख्तियार सिंह करनावल, गांव सांखला, MIA अलवर, राजस्थान। तेरे दिल दा धर्मेंद्र लिखता है, तेरे दिल का बंद जाएगा, दिल का क्या बंद जाएगा, बढ़ जाएगा, पता नहीं क्या लिख रहे हैं, भाषा ही ऐसी है। दिलबाग लिखते हैं, सर असा लोगों को तो ये सज़ा भी कम है सर। अच्छा, ठीक है, ठीक।